का आयोजन यहाँ किया रहा है? ये आज गंगा समग्र एक राष्ट्रीय संगठन है जो नदियों पर, गंगा जी पर, देश के समस्त जल तीर्थों पर काम करता है। उनकी बेहतरी के लिए उनको कैसे अविरल और निर्मल किया जाए, इसके लिए काम करता है। देश में जितने भी जल निकाय जिनको हम लोग कहते हैं, कुआं है, तालाब है, सरोवर है, नदियां हैं, छोटी नदियां, बड़ी नदियां, सभी नदियों को मिला के हम जल तीर्थ कहते हैं। तो उन जल तीर्थों की बेहतरी के लिए गंगा समग्र काम करता है देश भर में। आज उसी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसको हम लोग राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम कहते हैं। देश भर के करीब 22 प्रांतों से और दूसरे नेपाल से, जहाँ से गंगा जी की सहायक नदियाँ निकली हैं, जहाँ से निकल के और गंगा जी में मिलती हैं, उन सारे क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं का एक समागम है। इसमें 3 दिन के समागम में हम लोग देश भर में कैसे काम करना है और आगामी साल में हम लोग क्या क्या योजनाएं अमल में लाएंगे, क्या क्या काम करेंगे, उसकी योजना बनाते हैं। उसकी पिछले कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अवधेश हूँ, राष्ट्रीय मंत्री हूँ। गंगा के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने भी 2014 में कमर कसी थी और कई योजनाएं लाई। उसी योजनाओं के तहत आप लोग कार्य करेंगे या आपकी अलग रूपरेखा होगी क्या? हम लोग गंगा जी के लिए जो काम करते हैं, काम की पद्धति हमारी ये है कि सरकार और समाज, गंगा जी की जो समस्या है, ये सारे सिर्फ गंगा जी की समस्या जो है वो गंगा जी की समस्या केवल नहीं है, क्योंकि सारे जो जितने भी जल निकाय हैं, जितने भी जल तीर्थ हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो गंगा जी को अगर ठीक करना है तो जितने भी जल निकाय हैं सबको ठीक करना पड़ेगा। उस क्षेत्र के तालाब ठीक करने पड़ेंगे, छोटी नदियाँ हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। जब हम एक साथ, जब एक मिल के समग्रता के साथ में काम करेंगे तब गंगा जी ठीक होंगी। तो इसलिए गंगा समग्र 2 तरीके से काम करता है। हम प्रत्यक्ष काम भी करते हैं और समाज जागरण का काम करते हैं, क्योंकि गंगा जी का काम न तो सरकार केवल कर सकती है और न केवल समाज कर सकता। सरकार और समाज मिलकर जब काम करेंगे तब गंगा जी शुद्ध होंगी, तब वो अविरल और निर्मल होंगी। ऐसी गंगा समग्र की धारणा है। राष्ट्रीय कार्यक्रम संगम के कार्यकर्ता संगम के दौरान जिन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, क्या अगर इस तरह का संगम और गंगा संगम कार्यक्रम हमेशा होते तो गंगा आज अविरल होती? और क्या जरूरत पड़ी 2024 के चुनाव से पहले? केवल कार्यक्रम से और योजनाओं से गंगा जी ठीक नहीं होंगी। इस पूरे देश के लोगों को जब उनकी अपनी जो उनकी जीवन शैली है, जब उसमें बदलाव लाएंगे तब गंगा जी ठीक होगी। गंगा जी का ठीक होने का सिर्फ उनके घाट साफ कर देना है, उनके किनारे सफाई कर देना, इतना भर नहीं है। क्योंकि गंगा जी की समग्रता को सही करना है तो समग्रता के साथ जब पूरा समाज, एक व्यक्ति जब उसको अपने घर से काम जब शुरू करेगा, आप अपने घर में, आप गंगा जी से 300 किलोमीटर दूर बैठे होते हैं, आपका घर 300 किलोमीटर दूर होता है और आप अपने घर के बाहर जो पॉलीथीन फेंकते हैं ना, वो बरसात में गंगा जी में ही जाती है। तो कई बार हम लोग इस तरीके के सोचते हैं कि गंगा जी के किनारे के जो लोग हैं वो गंगा जी को साफ करेंगे, लेकिन उससे गंगा जी साफ नहीं होंगी। जो 300 किलोमीटर दूर बैठा उसको भी अपना घर साफ करना पड़ेगा। उसका घर अगर विष मुक्त होगा, उसका घर अगर केमिकल रहित होगा तो गंगा जी में केमिकल नहीं जाएगा। अपने खेत को केमिकल रहित करना पड़ेगा, तब गंगा जी में केमिकल नहीं जाएगा। तो गंगा जी को साफ करने के लिए केवल फैक्ट्री, केवल घाट की सफाई, ये हम सब उसमें नाला नहीं डालेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। अपने खेत में कीटनाशक डालना भी बंद करना पड़ेगा। अपने घर में फिनाइल यूज करना भी बंद करना पड़ेगा। आप अपने जो टॉयलेट में फिनाइल डालते हैं, जो कीटनाशक डालते हैं, वो गंगा जी में ही जाता है अल्टीमेटली। तो इसलिए जब सब लोग काम करेंगे, केवल सरकार से काम नहीं होना, पूरा समाज जब एक साथ काम करेगा तब गंगा जी साफ होंगी। हम उसी के लिए काम करते हैं और समाज जागरण का काम करते हैं कि समाज के एक एक व्यक्ति को जागृत किया जाए और वो गंगा जी के प्रति अपनी जो उसका जो कर्तव्य है वो उसको निभाए। वो हम ये बताने की कोशिश करते हैं।